दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ। दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोलिए देवाधिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की, यहाँ के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, संत सम्राट आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, बर्रो वाले बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी, निष्प्रय सागर जी, निश्चल सागर जी, निर्भीक सागर जी, निराग सागर जी, निसर्ग सागर जी, निर्मत सागर जी और ओंकार सागर जी महाराज समस्त मुनिराजों की। अभी आपने वानगी की बात तो सुन ली और अवानगी की बात पूछ ली। जिस प्रकार मुनि महाराज अभी आपको बता रहे थे इस मुनिचर्या के बारे में, तो यहाँ पर तो उस मुनिचर्या का साक्षात अवतरण भी हुआ है, उद्धरण भी हुआ है और समोसरण भी हुआ है। शीतलनाथ भगवान के चारों कल्याणकों से विभूषित और पवित्र हुई ये धरा सामान्य धरा नहीं है बंधु। इस धरा को और इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश ने जो कुछ भी करना चाहा होगा किया होगा, लेकिन परिणाम में मात्र हाथ पे हाथ धरना ही शेष रहा। और जो यहाँ पर हाथ पे हाथ धर करके अपने चारों कल्याणकों को प्राप्त हो गए और अंतिम कल्याणक की भूमिका बना दी, उस धरा को प्राप्त करने का सौभाग्य यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो वो भद्दलपुर निवासी विदिशा वालों को प्राप्त हुआ। अब जबकि यहाँ पर शीतलनाथ भगवान का इसके पहले तक, जबकि गुरुदेव का चातुर्मास 2014 में यहाँ नहीं हुआ था, तब तक तो आप 3 कल्याणकों की भूमि मान करके अपने आप को गौरवान्वित करते रहे। लेकिन गुरु की महती कृपा, गुरु की ऐसी करुणा कि अभी इनकी भक्ति अधूरी है और इनकी भक्ति को 4 चांद तो तब लगेंगे जब इनको अपना इतिहास ज्ञात होगा कि यहाँ पर 3 नहीं भगवान के 4 कल्याणक हुए। इतना ही नहीं, और ये धरा इसलिए पुण्यवान और हो जाती है कि जब ये इतिहास बनने जा रहा है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज मात्र महाराज नहीं, मात्र संत नहीं, मात्र और कोई ग्रंथ नहीं, वो तो इस युग के चलते फिरते अरहंत जो हैं उनका भी चातुर्मास विदिशा नगरी को जो प्राप्त हुआ है। तो जब इतिहास में खंगाला जाएगा कि उस अरहंत के चातुर्मास, उस चलते फिरते जीवंत अरहंत के चातुर्मास कहाँ कहाँ पर हुए हैं, तो इस विदिशा वालों को अपने आप को रोमांचित होने का मौका अवश्य मिलेगा। जब इतने सारे इतिहासों की बात हुई तो एक इतिहास और हो गया। पहले जब मुनिराज किसी के यहाँ आहार करने जाते थे तो आहार जब वो श्रावक प्रदान करता था तो प्रदान करने के साथ साथ साधु उनके लिए कुछ उनका कल्याण हो, कुछ उनका उद्धार हो, ऐसे कुछ वचनों का प्रदान भी करते थे। लेकिन एक इतिहास यहाँ पर भी बना हुआ है। वो इतिहास ऐसा कि जब गुरुदेव 2014 में
किसी एक श्रावक के यहाँ आहार करने गए तो आदान प्रदान कुछ इस प्रकार हुआ कि वहां से कोई व्यक्ति आकर के गुरुदेव के परिवार में शामिल हो गया। ऐसे शीतल सागर जी महाराज की ये पुण्यधरा जिसको प्राप्त होने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है, हम उनको भी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ऐसे पुण्यशाली मुनिराजों में शुमार हैं जो पुण्य शायद हम 10 को भी प्राप्त नहीं है। वो गुरुदेव के पास उनकी वैयावृत्ति और सेवा में संलग्न हैं और अपने उस सौभाग्य को और उत्कर्ष प्रदान कर रहे हैं कि जीवन का वो क्षण जो सबसे ज्यादा अभी कीमती चल रहा है गुरुदेव का, उस क्षण में वो उनके चरणों के निकट पाकर के अपने आप को सौभाग्य के साथ अर्जित कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे इतिहास और पुरोधाओं के साथ बढ़ती हुई विदिशा नगरी मांग कर रही है। अरे जिस विदिशा नगरी पर मांग करना तो बहुत दूर की बात है, यहां पर तो लुटाया गया है। क्या लुटाया गया है? तो जिनके गर्भ में आने से पहले रत्न लुटाए गए, गर्भ काल में रत्न लुटाए गए, और उसके पश्चात जब वो जन्म हुआ तब कुबेर ने अपना वैभव लुटा दिया। उसके पश्चात आगे आगे जब उनका राज्यकाल जो कुछ भी रहा होगा सब कुछ लुटाता चला गया, वो कुबेर अपना खजाना खाली करता चला गया। फिर उसके बाद उनका तप कल्याणक भी यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद जो आपको ज्ञात मात्र 7 साल पहले हुआ है, ऐसा ज्ञान कल्याणक भी यहाँ पर हुआ। तो जब समोसरण का वैभव यहाँ लगा होगा बंधु, उसका दृश्य कैसा रहा होगा। ये दशमेश तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान का 4 कल्याणकों से पवित्र हुई वो वसुंधरा, जिसको आप विदिशा के रूप में जानते हैं, शायद गुरुदेव ने वो समोसरण का कुछ रूप अपने मन में विचार किया होगा। उस 10वें तीर्थंकर की स्मृति अपने जेहन में लाई होगी, तभी शायद वो 10 की संख्या पूरी करने का भान उनको अवश्य हुआ। और जब उन्होंने कहा कि उस ओर जाना है, कैसे जाना है, कैसे कैसे घूम के जाना, ये तो मुनिराज ने आपको बता ही दिया। लेकिन इसके बाद क्या होना है, ये तो आपका पुण्य और गुरुदेव की आज्ञा और उस सबसे बढ़ के हम सबकी भवितव्यता पे डिपेंड होने वाला है।